जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पूजन संबंधी जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें बताने जा रही हूँ, जिन्हें हम सभी के लिए जानना बहुत आवश्यक है। पूजा के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फूल, तुलसी, बेलपत्र इत्यादि कब तोड़े जा सकते हैं, कब नहीं तोड़े जा सकते, भगवान को इन्हें हमें किस प्रकार से अर्पित करना चाहिए, इनके क्या नियम हैं, इन सभी विषय में आज मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से पूजा करें, किसकी पूजा करें, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। उन्हीं के अनुसार मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान दिलाना चाहती हूँ, ताकि हम अपनी रोज की पूजा में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि रोज की पूजा में हमें पंचदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मत्स्य पुराण में कहा गया है, आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचदैवत्यमित्युक्तम सर्व कर्मसु पूजयेत। अर्थात सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये पंचदेव कहे गए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। किसी भी गृहस्थ को इन 5 देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए हमें अपने घर में रोज इन 5 देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके आगे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि गृहस्थ को एक ही देव की मूर्ति अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, एक से अधिक देवता की मूर्ति अपने मंदिर में रखनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में इस विषय में स्पष्ट कहा गया है कि घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालग्राम की पूजा करने से, अगर किसी घर में ऐसा होता है या घर के मंदिर में ये रखे हुए हैं, तो उनकी पूजा करने से उस घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। पूजा करते समय भगवान का पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से पूजा प्रार्थना इत्यादि भगवान की जानी चाहिए। दोस्तों, फूल तोड़ने के लिए हमारे शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, उनके अनुसार स्नान करने के बाद तुलसी, बेलपत्र और फूल इत्यादि तोड़ने चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसीम ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवा, मतलब जो हाथ पूजा के लिए तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी गई है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। इसीलिए अत्यंत पवित्र भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ें। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी तोड़ने का मंत्र भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तुलस्य मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, इन 3 वारों में द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में संक्रांति और जनना शौच, अर्थात जब घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तथा मरना शौच, मतलब जब घर में किसी की मृत्यु हुई हो, तो उस समय तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्याओं के समय भी तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसीलिए
जब ऐसे समय हो जिस समय आप तुलसी नहीं तोड़ सकते, तो उस समय तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती लेकर उस पत्ती से हम भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। या अगर एक दिन पहले की तोड़ी हुई तुलसी किसी पवित्र स्थान पर रखी है, तो उस तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि कभी भी बिना स्नान किए और जूता पहनकर तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसी तरह बेलपत्र तोड़ने के लिए भी शास्त्रों में मंत्र दिया हुआ है, अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रियः सदा गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। बेलपत्र तोड़ने का भी कुछ समय निषेध बताया गया है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। किंतु बेलपत्र शंकर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए निषेध समय में भी एक दिन पहले का रखा हुआ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि नए बेलपत्र अगर नहीं मिल सके तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही धोकर बार बार चढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो फूल, पत्ते और जल बासी हो गए हों, उन्हें देवताओं पर नहीं चढ़ाने चाहिए। किंतु तुलसी दल और गंगा जल कभी बासी नहीं होते। तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषण में भी बासी का दोष नहीं आता। माली के घर में रखे हुए फूलों में भी बासी दोष नहीं आता। भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल या सूंघा हुआ या अंग में लगाया हुआ फूल निर्माल्य कहा जाता है। इन्हें भगवान पर नहीं चढ़ाया जा सकता। भौरे के सूंघने से फूल दूषित नहीं होता। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया हो, अपवित्र स्थान में पैदा हुआ हो, आग से झुलस गया हो, कीड़ों से विद्ध हो, सुंदर ना हो, जिसकी पंखुड़ियां बिखर गई हों, जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः खिला न हो, जिसमें खट्टी गंध या सड़ांध आती हो, निर्गंध या उग्र गंध वाला, ऐसे पुष्पों को भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। जो फूल बाएं हाथ पहनने वाले अधोवस्त्र, आक और रेड़ के पत्ते में रखकर लाए गए हों, ऐसे फूल भगवान पर नहीं चढ़ाए जा सकते। कलियों को चढ़ाना मना है, किंतु ये कमल के लिए लागू नहीं है। फूल को जल में डुबाकर धोना मना है। इन पर जल छिड़क सकते हैं, लेकिन इन्हें जल में डुबाकर नहीं धोना चाहिए। फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं, उन्हें भगवान पर वैसे ही चढ़ाने चाहिए। उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है, इसलिए भगवान पर चढ़ाते समय भी इनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। इनका मुख नीचे की ओर करके कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूर्वा और तुलसी दल को अपनी ओर मुख करके और बेलपत्र को नीचे की ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए। इनके अलावा जो अन्य पत्ते हैं, उनको ऊपर मुख करके और नीचे मुख करके दोनों ही प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। दाहिने हाथ की हथेली को ऊपर करके मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से फूल चढ़ाने चाहिए। भगवान पर चढ़े हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारना चाहिए। प्रतिदिन पंचदेव पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि वेद के मंत्र अभ्यस्त न हो तो किसी अन्य मंत्र से या नाम के मंत्र से या बिना मंत्र के ही जल, चंदन इत्यादि चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में प्रवेश करने से पहले बाहर दरवाजे पर ही आचमन कर लें और 3 तालियां बजाएं और विनम्रता के साथ मंदिर में प्रवेश करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करें, साष्टांग प्रणाम करें। बाद में मंत्र पढ़कर आसन पर बैठकर उसको जल से पवित्र करें। बैठने से पूर्व पूजा की सभी जरूरी तैयारियां कर लें। ताजे जल से भरा हुआ कलश रखें। पूजन की वस्तु को किधर रखना चाहिए, इस बात का भी शास्त्रों ने निर्देश दिया हुआ है। इसके अनुसार वस्तुओं को यथास्थान सजा देना चाहिए। जल से भरा हुआ पात्र बाईं ओर, घंटा, धूपदानी, तेल का दीपक भी बाईं ओर ही रखना चाहिए। घी का दीपक और जल से भरा हुआ शंख दाईं ओर होना चाहिए। कुमकुम और कपूर के साथ घिसा हुआ गाढ़ा चंदन
सामने होना चाहिए। इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर अगर हम पूजा अर्चना करें तो हमारे पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।